गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं इधर गोबर गिरने लग रही थी, इतने में मम्मी ने आवाज़ दे दी कि चाय पी ले। तो मैंने हाथ धो लिए, हाथ धो के अब आपको गुड मॉर्निंग कर रही हूँ। सारी जगह भी सही कर रही हूँ। गाय भैंस की है। आज कोहरा भी बहुत अच्छा छा रहा है। अगर आप लोगों को थोड़ा क्लियरिटी दिख रहा हो दूर। मैं जैसे ही झाड़ू निकाल रही थी, मेरा झाड़ू पूरा नहीं निकला, इतने में आ गए मिस्त्री जी और तब मुकेश जी को लगा दिया सारा काम पे। ये देखो मुकेश जी लगे हैं काम पे। आज मुकेश जी का जोश आ रहा है। डेंग डेंग और आज मेरी मम्मी जी गुस्से में है, मेरी सासू माँ जो भी बोलो, क्योंकि कई कहते हैं कि सासू है, कोई कहता है मम्मी है, जो भी है आज गुस्से में हो रही है। देखो लग रही है ना गुस्से में। गुस्से क्या हो? आज राम राम जी नहीं किया। हाँ बोलेगी सॉरी। राम राम तो चाय बन रही है। हमारे चाय ऐसे ही बनती रहती है पूरे दिन की, 10-12 का पता ही नहीं है कितनी बनती है। 10-12 कितनी बन गई? 2 बन गई। तीसरी है। आज मैं गिना दो। आज मैं चाय गिना दूं। तीसरी थोड़ी देर 4 मैं रोटी 5 तो बन जैसी। अभी तो बाद में आठेंगे 3 तो बनी जैसी। देख लीजिए 3 बन जैसी। 5 3 8 10 11 के तो सकड़ा आज ही। और जी के मन कोई दूसरा आ जाओ तो क्या बोल सका है? कनो कोई आ जाए, कनो कोई आ जाए। काहे करा दे सारा अब तंगड़ा आता है कि साथ में तो बस चाय तो जाए 10 चाय तो किसी के माना आदमी चाय चाहिए। आज हमारी रसोई की टंकी में पानी खत्म हो चुका है, इसलिए बाल्टी ले जा के बर्तन साफ करने पड़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, लेकिन कोई ना, 11-12 बजे तक की बात है। उसके बाद में लाइट आ जाएगी 3 पे, तो बेल चल जाएगी, टंकी भर देंगे। आज मैं पूरा दिन यही लगाऊंगी, सारा का सारा चीज़ जचाने में। यहाँ जो खड्डा हो रहा है उसको भी बिल्कुल सही करूँगी। यहाँ पे दंताली दूंगी, उसके बाद बुहारी काटूंगी, ये जो बुहारा काट दूंगी ताकि बिल्कुल अच्छी जगह हो जाए। आज पूरा दिन मतलब इस जगह पे ताकि। तो मैं यहाँ की सफाई कर रही थी, इतने में मम्मी जी ने आवाज़ दी कि चाय पी ले, तो मैंने बीच में ही छोड़ दिया है। अब मैं पहले चाय पीऊँगी, उसके बाद वापस आके लगूंगी। ज़्यादा नहीं करूँगी, बस इतना करूँगी। थोड़ा मेरे हिसाब से मैंने आधे के करीब तो कर लिया है। इतना सारा किया, थोड़ा सा रह गया, एक भैंस का तो रह गया है, लेकिन फिर भी मैं बाद में करूँगी क्योंकि बच चुकी है 12:15। और अब खाने की तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि ये जितने भी मिस्त्री हैं इनका खाना भी बनाना है। तो मैं जा रही हूँ घर की तरफ। पहले तो हाथ धोऊंगी, मुँह धोऊंगी, उसके बाद काम करूँगी। तो मैं आ चुकी हूँ अंदर आते ही देखा मम्मी जी लग रही है काम के। मम्मी 12:15 होगी। हाँ अभी एक चाय तो पाओ यार, कुछ आती हो रही हूँ पूरों कन करके यार। वो तो बढ़िया है। मैं तो पे जाऊंगा थोड़ा सा रहेगा भैंस को बोल जो मैया तो आथेंगे करते छो। दाल तो बड़ा मैं बना दी। ओहो मम्मी चूल्हे पे दाल बना रही है। वैसे चूल्हे के खाने की और नहीं होती, इसकी तो तारीफ ही नहीं कर सकते। लो मेरे को लहसुन बताओ कि जा लहसुन भी मैं लेके आऊँ। मैं लग रही हूँ दाल मिलाने के लिए क्योंकि ये नीचे लग जाएगी। और इधर जो बथुआ है उसे काटूंगी और लहसुन छील के लहसुन गिरूंगी। कल मम्मी ने कढ़ी चेक करी थी, आज मैं दाल चेक करके बताऊंगी क्योंकि मुझे दाल बहुत पसंद है। मम्मी कितने नंबर की चाय है बताओ? 6 नंबर की। 5 साढ़े 12 बजे बनी और आज 6 मैं अब तीसरी तो मैं ठीक बताई कि आज तीसरी चाय है। उसके बाद मैं ट्रेनों के पास चली गई, तब आपको बोली थी चाय बना दो और रिव्यू कर ली। और पचमा आता है कि होगी मम्मी 12 बजेगी, पूरी 12 होगी, एक चाय कर देते थे तो कुछ दाल लगे लगी 5 होगी ना। और ये भी 6 आज मेरा आई कि मम्मी 8-10 चाय बना दी। देखो भाई मैं चाय बना रही क्या कियो चलो मम्मी चाय बनाएंगे। मैं चलें 2 घंटा आराम रोटी खानी है। मेरे को मसाले जिन्हें मैं को फटकड़ी कौन कियो? अच्छा मुकेश जी कियो। थोड़ी सी देर ना बनायो मम्मी जब जाया और मायो मम्मी मैं तो चाय पी जासी मुंह वाले। मिस्त्री जी कर रहे हैं उधर काम और मैं पा रही हूँ गायों को पानी। इन सबको रख दिया है और आजा गोटा। हाँ
तो फाइनली जगह बिल्कुल क्लीन कर दी है और मैं बहुत ज़्यादा थक भी चुकी हूँ। और जाके पानी पीऊँगी क्योंकि मैंने पानी तक नहीं पिया है, मुंह बांध रखा है क्योंकि मुझे एलर्जी है गर्द से। चाय पी लिए, मैं जा रही हूँ रकटने। बाय बाय। हमारा काट के आया, पापा जी ने कहा आज कुत्ता तुम ही लोग करोगे, मैं नहीं करूँगा क्योंकि आज मुकेश जी गए हैं किसी काम से और मम्मी लग गई है कुत्तर करने के लिए और मुझको बोला कि कुछ बनाने के लिए जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी क्या बनाऊंगी और किस लिए बनाऊंगी। ये भी मैंने भी आपको बताया था मैं कुछ बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी मुठड़ी का चूरमा। उसके लिए आटा है जो मोटा ले लिया, घी रख ही दिया मम्मी ने कहा कि आज मंगलवार है, बालाजी का वार है, तो इनको बोलिए बना दो चूरमा बनाए। और दूसरा एक रीजन और है, आज मम्मी ने दाल बनाई बहुत सारी, पूरी भगोनी भर के, जो आधी पड़ी है वो आधी खाई ना मम्मी। अब उस आधी को समाप्त करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, जो हम बना रहे हैं चूरमा। तो मम्मी ने डाल दिया है घी का मोरन दे के बिल्कुल रेडी कर चुकी हूँ। अब इसमें गर्म पानी डालूंगी, लेकिन उससे पहले मैं सोच रही हूँ मम्मी को भैंस का दूध कटवा दूँ क्योंकि हमारी जो भैंस है बिना गाने सुने दूध नहीं देती। हाँ हरे आ खाती को नहीं, सुको आ खाती को नहीं, खाकलो आ खाती को नहीं, आ खाती बस सूखा डोका। अब तो सूखा का मुंह कौन है। मम्मी आ एक चीज बता रही है कि ने आदमी को जब दिन बदल जाए ना तो आदमी पीछे की बात भूल जाए। अब बात सही है, आदमी अपनी तकलीफ भूल जाए अगर भी का चोखा दिन आ जाए तो मैंने कर लिया है पानी गरम करके गर्म पानी से मैं गूंद रही हूँ आटा बिल्कुल टाइट। वैसे तो मैं एक दो बार पहले भी बना चुकी हूँ, लेकिन मैं को थोड़ा उतना एक्सपीरियंस नहीं है। मैं मम्मी से पूछती जाती हूँ और करती जाती हूँ। सीख लो। हाँ सीखो काम आवे। क्यों मातो के मुझे मेरे दिमाग में बोल रहा है कि मत तो सिखावे काम करबो। हाँ सासू सिखावे गाड़ काटबो ना तो गाड़ के भाई सासू सिखावे गरबान बो। अच्छा अब समझ में आवे तो आवे अगली गई। हाँ क्या भाई सासू बड़ी बात सिखावे ना बड़ी नंबर। हाँ अब भाई नहीं एक नियम है मम्मी, पहली है ने आवे ने बा बिल्कुल मम्मी की जिया रहे क्योंकि बिन भी की मम्मी जो सिखावा है पर बस सासू के करने रह जाने तो सासू को स्वभाव मत ही 2-4 साल में स्वभाव हो जाए पर वो बिया की अरे बन जाए बस संगति को असर हुआ है 24 घंटे बैठी रहने करना है तो बस बिया का गुण मत अब लग जाए। सासू अगर तिलाव हुआ ने तो बस बाबी भाई हुआ है और बस सासू बोली हुआ ने जना बूबी बोली हो जाए। पर अगर भाई इंडी टक्का करे ने सासू जड़ा बूबी है इंडी टक्का ही करवा लग जाए एक दूसरे की बिड़ाबो। मम्मी एक क्वेश्चन और, आजकल सुना है कि सासू के करने तो रही को नहीं बू तो बा क्या सीखा करना कमरे है आजकल न्यारी हो जाए आता ही और ये न्यारी हो जाए या पर सिटी में रहे तो मैं आपको इतनी देर से बता रही हूँ कि मैं मुठड़ी बना रही हूँ। उसके लिए मैंने कढ़ाई के अंदर घी जो गरम किया था वो बिल्कुल गरम हो गया है। उसे चेक करने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी पहले और यहाँ पे ये मुठड़ी बनाने के लग रही हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से नहीं आता है, अगर किसी को आता है तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा बताना कि मैं क्या गलती कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। हाँ मैं इतना है पूरी कुकिंग की भाई एक्सपीरियंस तो है नहीं मुझे गाँव के जो देसी है नहीं आता। मैं स्वाइमाधोपुर डिस्ट्रिक्ट में रही थी क्योंकि मेरे पापा वहीं जॉब करते थे। शायद पर मेरे पापा जी एक्सपायर हुए उसके बाद हम सीकर आ गए। सीकर आते ही हमारी शादी हो गई मेरी और मैं यहाँ आ गई। यहाँ आने के बाद ही मैंने सब कुछ देखा है और मैंने सीकर आके ही मुठड़ी का चूरमा देखा है, वरना उससे पहले मैंने दाल बाटी चूरमा वही खाया हुआ है जो राजस्थान का फेमस है।
तो घी गर्म हो चुका है और इसमें मैंने घेर दी है मुठड़ी। मैं 2-2 4-4 ही घेर रही हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम है, ज़्यादा गर्म हो गया तो वही प्रॉब्लम हो जाती है, जो बहुत सारी एक साथ घेर नहीं सकती, इसलिए मैं 2-2 3-3 ही निकाल रही हूँ। मेरा आज का जो ब्लॉग है उस पर सबसे पहला कमेंट है राम राम जी, उनको तहे दिल से राम राम। दूसरा कमेंट है, उन्होंने ये कहा है कि आप या तो हिंदी में बोलिए या मारवाड़ी में बोलिए। तो देखो मैं बिल्कुल मारवाड़ी में नहीं बोल सकती और हिंदी में इसलिए नहीं बोल सकती कि कई लोगों को हिंदी नहीं आती तो कई लोगों को मारवाड़ी नहीं आती। अगर मैं दोनों मिक्स बोलती हूँ, कई बार फेस टू फेस मुझे कई लोग मिले हैं जिन्होंने कहा कि आप कॉमेडी बनाते हो, हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हम है ना यूपी के हैं, एमपी के हैं, राजस्थान से बाहर के हैं, उनको अपनी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो वही कहते हैं हम केवल आपका फेस देखते हैं उससे थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लेते हैं, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हिंदी में बोलो। इसलिए मैंने सोचा कि मारवाड़ी वालों को भी समझ में आना चाहिए और हिंदी वालों को भी समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं मिक्स बोलती हूँ। और तीसरा कमेंट है, उसमें ये आया है कि सीकर में जो लैंग्वेज है वो खिचड़ी है। ये बात बिल्कुल सही है, मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि प्रॉपर मारवाड़ी तो सीकर में बोली भी नहीं जाती। और चौथा कमेंट है कि आप पूरे दिन में कितने बार चाय पीते हो। उसका सबसे लास्ट है, टाइम हो रहा है 7 बज रही है, 7:15 हो रही है और बन रही है 9वें नंबर की चाय। मम्मी 9 चाय हो जाएगी ना? वैसे हम पूरे दिन में पीते हैं केवल 4 या 5 चाय, ये बिल्कुल रियल है। इतनी देर तो मैं मजाक कर रही थी, हम पूरे दिन में 4 या 5 चाय पीते हैं, लेकिन हमारे काम चल रहा है चारों मेल बाउंड्री का, उसकी वजह से। और दूसरी बात है सर्दियों का टाइम, अब आपको पता है उनको भी देनी पड़ती है, कभी कोई आ जाए कभी कोई आ जाए, इस वजह से थोड़ी सी चाय ज़्यादा बन जाती है। वरना अगर हम खुद रहे ना 4-5 जने तो हमारे पूरे दिन में 5 चाय लास्ट बनती है। ओ ये के 4-12। अब देखो आओ है गांव की भाषा ही में वो है 4-12 और आपने क्या बोलिया करें, आप मुझे बताने इसको क्या बोलते हैं? लाइटर। तो मम्मी थाना आवे, लेकिन याद है थे एक बार यूट्यूब ने क्या बोलता, लालत्यो। यूट्यूब को मेरी मम्मी जी बोलती थी लालत्यो, मेरी ऐसी आदत पड़ गई सच में। बाद में मैं बोलती मम्मी लालते के ऊपर है ना वीडियो आ गया है अपनों। बस जाके मैं अब थोड़ी थोड़ी वापस यूट्यूब पे फेसबुक बोलवा लगी हूँ, जो भी मम्मी भी सीख गई वापस यूट्यूब फेसबुक। और ना मम्मी आई बोलती लाल के पर आ रही है, रोड पर आ रही है। हाँ, सीकर जिले की खिचड़ी बता। और एक यहाँ की विशेष प्रायोरिटी है कि बिना गाड़ के लोग बाग बोलते नहीं है, नियम है, कोई भी आदमी देते हो। बाकी नॉर्मल लैंग्वेज है। आप अगर है ना यहाँ के लोग राजस्थान से बाहर चल जाए ना तो अब बेरो पड़ जाए कि गाड़ को क्या मतलब है, तो गाड़ डे बैठे लड़ाई हो जाए और के आठा का लोग क्या कहे मैं तो गाड़ का डी को नहीं। नॉर्मल भाषा है जिसके अंदर हाँ जो 2-4 वर्ड है जो सबको पता है। मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगी वो वर्ड कौन से है। तो मम्मी मैं जिस रेजिडेंसी में रहती हूँ ना वहाँ पे एक लेडीज है 2-4 मिली थी, उन्होंने पता है क्या काम में यूपी के है। हम है ना आपकी वीडियो देखते हैं, डेली देखते हैं, फेसबुक पर देखती हूँ। एक ने कहा मैं यूट्यूब पर देखती हूँ, एक ने कहा फेसबुक पर देखती हूँ। जो एक हरियाणा की तरफ की है वो कह रही मुझे तो समझ में आती है आपकी थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज, ज़्यादा नहीं आती। एक शादी या तो यूपी की बताई थी या एमपी की मुझे नहीं पता। उसने पता क्या कहा, मैं आपकी मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती आप क्या बोल रहे हो। शुद्ध हिंदी बोल रही थी वो मेरे से, यूपी की एमपी की भाषा नहीं बोल रही थी, मेरे से शुद्ध हिंदी में बात कर रही थी कि मुझे नहीं समझ आया। मैं तो लास्ट का जो रिएक्शन है ना वही देखती हूँ आपका। भाई की जट खोसी कौन खोसी? हाँ इसकी जट खोसी नहीं खोसी, इसका थप्पड़ मारा नहीं मारा। इसलिए मैंने भी सोचा है कि अब थोड़ा हिंदी भी लिया करूंगी ताकि उनको भी समझ में आए। वो तो कहते लास्ट को सीन है बड़ा बाबू जट को गुरु साहब जट को से ध्यान नजर मुंता कोई आ लो टूट गो ओए वो तो काम बड़ तू करछू कुछ तो जुगाड़ करनो पड़सी यार।